जेंटलमैन। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। सन 1980 दिल्ली का एक हॉस्पिटल, 15 साल का एक लड़का खामोश खड़ा था। उसके पिता अभी गहरी नींद में सोए थे, कभी ना उठने के लिए। लड़के ने धीरे से बात उठाया और हॉस्पिटल से बाहर निकला। इंतजार करके ड्राइवर कब का जा चुका था। लड़के ने मां को गाड़ी में बिठाया। रास्ते पर दोनों चुप थे। घर के सामने जब गाड़ी रुकी तो जैसे ही मैं सदमे से जागी, पूछा, तुमने गाड़ी चलाना कब सीखा? लड़का बोला, बस अभी। उस नाजुक उम्र में जिसे खुद पर इतना यकीन हो, वही तो बन सकता है हिंदी सिनेमा का बेताज बादशाह शाहरुख खान। अपने अब्बू को बिजनेस की नाकामियों से टूटते देखा था शाहरुख ने। शायद यहीं से पैदा हुआ था अपने सपनों के लिए कुछ भी कर गुजरने का जुनून। एक दिन शाहरुख को पापा फिल्म दिखाने ले गए, पर पैसे कम पड़ गए। पापा ने मूंगफली खरीदी, सड़क किनारे बैठ गए और बोले, ये आती जाती गाड़ियां कितनी प्यारी लगती हैं, आज हम इन्हें ही देखेंगे। उस दिन ना सही, पर जिंदगी शाहरुख को फिल्मों से बहुत दूर नहीं रख पाई। शाहरुख जब फौजी सीरियल में कैप्टन अभिमन्यु राय के रूप में दिखे तो सीधे दिलों में उतर गए। पर शाहरुख के बड़े सपने छोटे पर्दे पर कहां समा सकते थे। उन्होंने मुंबई का रुख किया। मुंबई में दीवानों की तरह स्ट्रगल करने के बावजूद शाहरुख को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर आया एक नेगेटिव रोल जिसे कई एक्टर्स ना कर चुके थे। पर हीरो बनने आए शाहरुख के लिए ये रोल भी एक मौके से कम नहीं था। उन्होंने हाँ कर दी। दीवाना सुपरहिट साबित हुई और उसके बाद सलमान की ना की हुई बाजीगर और आमिर की छोड़ी हुई डर के नेगेटिव किरदारों को हिंदी सिनेमा में एक नई जगह दी। बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल जीतने के बाद रोमांस का बादशाह ये सिर्फ और सिर्फ शाहरुख ही कर सकते थे। उसके बाद हर तरह के किरदारों में अपने बेजोड़ पैशन, नायाब अंदाज से शाहरुख जान डालते चले गए। शायद इसीलिए शाहरुख के चाहने वालों को हर बार एक नया ही शाहरुख नजर आता है। सालों पहले अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने मुंबई आए शाहरुख ने समंदर के सामने खड़े होकर जोश में कहा था, एक दिन मैं इस शहर पर राज करूंगा। शायद शाहरुख का किंग खान बनना उसी दिन तय हो गया था। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं और बहुत दिल से बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं छूटनी पड़ती हैं जिंदगी। अगर आप बड़े साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो हो सकता है आपका फ्री टाइम दोस्तों के साथ वक्त गुजार, जो भी चीज़ आप एक्सीलेंट लेवल पर पाना चाहते हैं। मैं शुरू में ऐसा नहीं सोचता था। 5-10 साल मेरी फिल्में चल रही तो मुझे लगा कि अब मुझ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि मैं अब एक्सेल करूँ इस फील्ड में, क्योंकि लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। तो अब ये मैं डिजर्विंग करूँ तो मैं और भी अच्छी मेहनत करूँ। उसमें बहुत सारी चीज़ें छूटती हैं और जब वो छूट जाएँ तो उसके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं सड़क पर जाके पानी पूरी खा सकता, तो मैं ये कर सकता, दोस्तों के साथ वक्त नहीं मिलता। तो पब्लिक फिगर की ज़िंदगी ना उसकी फैमिली की होती, ना दोस्तों की होती है, एक्चुअली किसी की नहीं। और आप अगर कोई भी ऐसा काम करना चाहें जो कुछ मतलब लेवल पे पहुंचना चाहें तो ये करना पड़ेगा। और आई डोंट, जब आदमी कुछ नहीं होता तो मेहनत करता है, जब हो जाए उसके बाद मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, वो लाजमी। उसके बाद मैं बैठ जाऊँ कि अब तो हो गया, अब मैंने कर लिया। मैंने आज तक, और आपने मुझसे मेरे साथ बहुत काम किया, मेरे जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, मैंने आज तक कभी सेट के ऊपर जाकर ऐसा बिहेव नहीं किया कि मुझे आता है। मैं सिर्फ 10 बार, 100 बार, 50 बार यही कोशिश करता हूँ कि मैं उसको इम्प्रेस कर सकूँ कि मुझसे ज़्यादा मेहनती एक्टर कोई नहीं है। जो हमारी क्रिएटिविटी होती है, हम जो भी कभी कभी हमारी हॉबी होती है, कभी कभी हमारा उससे प्यार होता है, लेकिन हम उसको अपनी नौकरी नहीं बना सकते, अपना काम नहीं बना सकते। बहुत कम लोग ऐसे फॉर्चुनेट होते हैं जैसे मैं हूँ कि जो मेरी हॉबी थी, जिस चीज़ से मुझे प्यार था, कलाकारी से, एक्टिंग से, वो मेरा पेशा भी बन गया। अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो हमारी कला है, चाहे वो पोएट्री है, चाहे वो लिखना है, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे जो भी चीज़ गाना है, अकेले में गाना है,
हमारी क्रिएटिविटी जरूरी नहीं है कि दुनिया एक्सेप्ट करे। जैसे उस कैमरा की तस्वीरें दिखती नहीं है, लेकिन उसमें देखने से खूबसूरत लगता है हर कुछ। वैसे ही आपकी जो क्रिएटिविटी है वो अपने लिए रखें, क्योंकि जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कभी ऐसा मुकाम आएगा जब आप बहुत अकेला फील करेंगे। हो सकता है दुख का समय भी आए। उस वक्त आपकी जो क्रिएटिविटी है वो आपकी सबसे अच्छी दोस्त होगी, दुनिया उसको माने या ना माने। और जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगा। आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां भी हूं, जिस मुकाम पे भी हूं, अपने फैंस की वजह से। अगर मेरे फैंस नहीं तो मैं कुछ भी